प्रवाह का मतलब होता है फ्लो विथ इट्स पीपल, फ्लो विथ एयर, फ्लो विथ डे टू डे लाइफ एंड फ्लो विथ इमोशंस। तो मोहल्ले में कैसा होता है कि सभी घर लंबे होते हैं और चौड़ाई कम होती है। क्लाइंट को चाहिए था विजुअल कनेक्टिविटी, स्मूथ सर्कुलेशन एंड स्पेशियस रूम्स। Hello, I am Kandar Patel, the founder and the principal architect of Arc Architects Surat. Today we will talk about the one of our residents, Prava. For detailed chapters and PDF ebook, visit buildofy.com and link is in the description. हमारा प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो सूरत के पाल गांव में है, जो पर्टिकुलरली मोहल्ला या फिर आप पलिया भी कह सकते हो। प्रोजेक्ट का प्लॉट एरिया 1850 स्क्वायर फीट है और टोटल बिल्टअप हमारा 7200 स्क्वायर फीट है। और हमारी साइट का जो मेन एंट्रेंस है जो प्राइमरी रोड से कनेक्ट करता है वो वेस्ट साइड है और पीछे की साइड सेकेंडरी रोड है। हमने ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो एक पार्किंग स्लॉट प्रोवाइड किया हुआ है और दूसरी साइड सभी सर्विसेज और एमिनिटीज़ प्रोवाइड की हुई है। और ये हमारे घर की मेन एंट्री है। अभी यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो ये जो पूरा स्टेयरकेस है वो हमने फैब्रिकेशन में डिज़ाइन किए हुए हैं और ये जो हमारा स्टेयरकेस है वो कैंटिलीवर डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये पूरा स्टेयरकेस 12 mm बाई 25 mm का पाटे के ऊपर हमने एक 4 mm की मेटल प्लेट रखी हुई है और उसके ऊपर हमने 15 mm का स्टोन क्लेडिंग किया हुआ है। आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में आते हो तो ये हमारा पूरा एक एंट्रेंस फॉयर है। सो बेसिकली द कोर आइडिया ऑफ द डिज़ाइन इज़ हमने ये जो 3 पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है तो उसमें हमने ये जो एंट्रेंस है उसको ट्रिपल हाइट प्रोवाइड की हुई है, पूजा रूम को पूरा हाइटेड क्रिएट किया हुआ है और ये जो हमारा सेंट्रल फैमिली सिटिंग एरिया है तो उसको हमने पूरा ओपन टू स्काई दिया हुआ है। सो बेसिकली क्लाइंट की जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो फैमिली सिटिंग एरिया था, क्योंकि उनके पुराने घर में लिविंग रूम के अलावा एक फैमिली सिटिंग स्पेस थी तो वो ज़्यादातर यूज़ किया करते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए घर के ओपन टू स्काई एरिया में हमने फैमिली सिटिंग प्रोवाइड की हुई है। और ये जो आप पैसेज देख रहे हो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने एक डिज़ाइन टाइल्स यूज़ की हुई है। तो लिविंग रूम में स्विंग भी ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो लिविंग रूम की और भी यूज़ हो सके और फैमिली सिटिंग की और भी यूज़ हो सके। और ये जो पेंटिंग है वो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की, उनको जो नेचर कनेक्टिविटी चाहिए थी तो उसी के लिए हमने ये लाइवली लीफ पेंटिंग यूज़ किया हुआ है। और ये जो पेंटिंग है वो हमारा एक आरा स्टूडियो है वो उसके आर्टिस्ट के पास करवाया हुआ है। और ये जो स्टेप डाउन है वो इसी के लिए है ताकि पुराने घर में क्या होता था कि जो घर का सेंट्रल पार्ट होता था वो डाउन रहता था और वहाँ सब इकट्ठे होते थे, तो उसी फील के लिए हमने ये एक स्टेप डाउन प्रोवाइड किया हुआ है। साउथ वेस्ट साइड हमने ये लिविंग रूम दिया हुआ है और लिविंग रूम को कनेक्ट करते हुए हमने एक पैसेज प्रोवाइड किया हुआ है जो डाइनिंग और किचन एरिया को कनेक्ट करता है। और उसी के साइड हमने ये साइड दोनों सर्विसेज और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बेडरूम दिया हुआ है। अभी यहाँ से हमने सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सिंगल लेन स्टेयरकेस प्रोवाइड किए हुए हैं। और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हो तो ये साइड हमने हमारा जो पहला रूम आता है मास्टर बेडरूम वो है पेरेंट्स बेडरूम। हमने जो ये रूम के मेन डोर होते हैं वो हमने 9 फीट के दिए हुए हैं और इसका जो मैकेनिज़्म है वो पूरा हिंजेस पे है और हर एक लूवर्स पर्टिकुलर हिंज पे टिका हुआ है और उसको ऑपरेट करने के लिए हमने ये हैंडल प्रोवाइड किए हुए हैं। अभी जैसे ही आप आगे जाओगे तो यहाँ पर हमने ये सन बेडरूम प्रोवाइड किया हुआ है और उसके अटैच एक उनका स्टडी एरिया दिया हुआ है। अभी घर के जो सभी ओपनिंग्स है वो हमने 9 फीट लंबे दिए हुए हैं।
ताकि उनका ये जो हमारा जो आगे का फ्रंट साइड है और ये जो पीछे का साइड है तो वो इजीली क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। और हार्ड लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमने रिट्रैक्टेबल कर्टेन भी दिए हुए हैं, ताकि अगर हार्ड लाइट फैमिली सीटिंग एरिया में आए तो उसको आप कवर कर सकते हो। थर्ड फ्लोर पे हमने एक गेस्ट रूम दिया हुआ है और दूसरी साइड उनको जो एंटरटेनमेंट रूम चाहिए था वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है विथ लैंडस्केपिंग। घर के बाहर की साइड है ना क्लेडिंग किया हुआ है और अंदर की साइड हमने मैक्स टू मैक्स जो डिज़ाइन दी हुई है वो सब वर्टिकल फॉर्म में है, ताकि वो इजीली क्लीन हो सके। एक्चुअली वो जो क्लेडिंग है वो 3 इंच बाई 12 इंच की एक विट्रीफाइड टाइल्स है। वो जो टेक्सचर है वो आपको मड जैसा फील देता है और उसी को हमने एज अ एलिमेंट यूज़ किया हुआ है बाहर। और वो स्टोन क्रीट टेक्सचर किया हुआ है, येलो ग्लास और ब्लैक स्टोन यूज़ किया हुआ है, ताकि जब शाम को वेस्ट से जब लाइट आए तो उसका जो साइन रहता है वो घर को एनहांस करता है। इंटीरियर में फ्लोरिंग में क्या ऐसा था कि क्लाइंट के पहले पुराने घर में मार्बल्स थे तो उनको वो नहीं चाहिए थे, तो हमने बेसिकली टाइल्स ही प्रोवाइड की हुई है और कुछ कुछ जगह पर हमने वुड्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा मतलब बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरा जैसे ही पास आउट हुआ तब से मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट ये स्केल पे हो रहा है, तो वो फीलिंग थोड़ी कुछ अलग ही है। और जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और क्लाइंट ने पूरा हम पर ही छोड़ कर रखा था, ताकि आप करो कि आपको जैसा बनाना हो।